नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपका IITN अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, पास्ट सिंपल स्टार्ट कर लिया था। आज अपना ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा दोस्तों, और इसमें हम पास्ट सिंपल की ही बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पास्ट सिंपल टेंस को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो उसमें यूज ऑफ, ये लेक्चर नंबर 4 है आज का लेक्चर नंबर 4। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम बात करेंगे पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस, हालांकि हमने ये डिस्कस कर लिया था हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, लेकिन फिर भी अपन एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब बताई थी आपको, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है? डिड का। यहां मैंने आपको सेंटेंस बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी होगा, कौन सा सेंटेंस दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट देख लो आप, सब्जेक्ट या तो कौन सा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन होगा, या फिर कौन सा नाउन होगा दोस्तों? प्लूरल नाउन। ये बात हम कर चुके हैं। दोनों के साथ ही मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? सेकंड फॉर्म का। लेकिन यदि सेंटेंस अपना निगेटिव हो या चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, कौन सा सेंटेंस हो दोस्तों? चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो इसमें सब्जेक्ट देख लो आप, या तो सिंगुलर नाउन होगा या फिर प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, अब आपको यहां बताया था कि इनके साथ जब भी निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो किसका प्रयोग होगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा दोस्तों। तो यहाँ इतनी बात हम कर चुके थे, और इसमें एग्जाम्पल्स भी लिए थे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट बात करूंगा एडवर्ब्स की। ठीक है दोस्तों, एडवर्ब्स हिंदी में इसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एडवर्ब्स कौन कौन से आते हैं ये देख लीजिए दोस्तों। जैसे मैं यहां लिखूं एगो, बिफोर, यस्टरडे, द लास्ट डे हो सकता है इसमें दोस्तों, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों इसमें? ईयर। यहां लास्ट के स्थान पे द प्रीवियस भी हो सकता है दोस्तों, प्रीवियस डे, वीक, मंथ और ईयर। या कोई भूतकाल की सन दी हुई हो दोस्तों, या कोई भूतकाल की सन दी हुई हो, भूतकाल की सन दी हुई हो। ठीक है दोस्तों, इसमें कई बार एक्सप्रेशन ऐसे भी आते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। दोस्तों, इसका ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम्स में। जब भी पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और एक कोई भूतकाल की सन दी हुई हो, कोई भी पास्ट की सन होगी, तो उसमें भी आप कौन से टेंस का प्रयोग करोगे दोस्तों? पास्ट सिंपल टेंस का। तो यहाँ इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यस्टरडे वी हैव सेलिब्रेटेड अ पार्टी। और दोस्तों यहां दे दिया आपका नो एरर। ठीक है दोस्तों, ये नंबर 1, 2, 3 और ये 4। अब दोस्तों, जैसा कि यहां सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस में यस्टरडे दे रखा है, और ये पास्ट का एडवर्ब है। यहाँ पे वी कौन सा नाउन है दोस्तों? प्लूरल नाउन है। और इसके अनुसार यहाँ देखो हैज है का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ये आपका क्या हो गया सेंटेंस? यहाँ पार्ट सेकंड में एरर है, यानी यस्टरडे का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस में होता है। तो यहाँ केवल और केवल किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? सेलिब्रेटेड का।
किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? सेलिब्रेटेड। तो इस तरीके से आप एडवर्ब ढूंढो, सेंटेंस में कोई ना कोई जुगाड़ दिया हुआ होता है दोस्तों, और उसको एडवर्ब को ढूंढने के बाद में आप डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आओ, सब्जेक्ट के अनुसार आप फिर किसका प्रयोग करो? वर्ब का प्रयोग करें। नेक्स्ट जैसे मैं यहां लिख रहा हूं इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। भारत 1947 में आजाद हुआ। अब देखो 1947 जो है, यहां ये पास्ट की सन दे रखी है दोस्तों, और जब भी कोई पास्ट की सन दी हुई होगी तो हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का। तो गेट की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों गोट। यहां कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? ये भी देखो, यहां भी केवल हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया था। ऐसे ही इट इज टाइम यू हैव रिटन नोवेल। यहां नो एरर दे दिया दोस्तों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब यहां आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इट इज टाइम का यूज दे दिया, यहां क्या दे रखा है आपका? सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहां इट इज टाइम का प्रयोग जो होता है वो पास्ट में ही होता है, पास्ट सिंपल में होता है इसका यूज। किसमें होता है दोस्तों? पास्ट सिंपल में। और आपको ये पता है कि पास्ट सिंपल में हैज का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी? सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाना चाहिए था। तो हैव रिटन के स्थान पे दोस्तों यहाँ 2 नंबर का पार्ट जो है वो ही आपका आंसर होगा, यानी ये वाला पार्ट गलत है। यहाँ हैव रिटन के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए था? वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को सॉल्व करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें। इट इज हाई टाइम जॉन, इट इज हाई टाइम जॉन कमिट अ मिस्टेक। ठीक है दोस्तों, इट इज हाई टाइम दे दिया, इसका मतलब यहाँ पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा, और यहाँ पे क्या दे रखा है? सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सब्जेक्ट दिया पास्ट सिंपल टेंस है, तो कमिट की सेकंड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पे? कमिटेड। जो आंसर होगा वो दोस्तों यही होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस और देखो आप, इट इज टाइम यू टेक इट इज टाइम का प्रयोग है दोस्तों, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा इसमें, और इसमें ये सब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे। सब्जेक्ट के अनुसार टेक की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों टुक, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपका आंसर सही है। कुछ एग्जांपल्स और देखो, इट इज टाइम जॉन प्ले क्रिकेट। दोस्तों ये एक सेंटेंस दे दिया। सेंटेंस नंबर 2, इट इज टाइम प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, ये 2 सेंटेंस है अपने पास, और दोनों सेंटेंस से आपको ये आइडिया लगाना है। देखो यहाँ इट इज टाइम का प्रयोग कर रखा है, अगले ने सब्जेक्ट दे रखा है, और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे दोस्तों प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। लेकिन यहाँ दोस्तों देखिए इट इज टाइम ही दिया है, यहाँ तो सब्जेक्ट दिया हुआ इस सेंटेंस में, लेकिन यहाँ दोस्तों सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। जब सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप किसका प्रयोग करोगे? यहाँ ऑप्शन में ब्लैंक स्पेस में आप टू प्ले, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ये ध्यान में रखना आपको। कई बार सेंटेंस में जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये दिए हुए होंगे, सब्जेक्ट दिया हुआ होगा, तब तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करोगे? सेकंड फॉर्म का। यदि यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप किसका प्रयोग करोगे? टू इन्फिनेटिव का। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? टू इन्फिनेटिव। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। गॉट माई पॉइंट? तो इस प्रकार से हमने पास्ट सिंपल टेंस देखा। जैसे कुछ एग्जांपल्स और देखो, लास्ट ईयर
वी राइट अ नॉवल। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट ईयर दे दिया, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, ये नाउन कौन सा है, प्लूरल नाउन है, यानी ये सब्जेक्ट भी है अपना इस सेंटेंस का। इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव अ किंग। तीसरा एग्जांपल है दोस्तों अपना, यहां मैं लिख रहा हूं रोहित कम टू मीट मी यस्टरडे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपके पास तीन सेंटेंस है और तीनों में आपको वर्ब का प्रयोग करना है। हालांकि ये सेंटेंस जो है सिंपल है, लेकिन इन सिंपल सेंटेंस के माध्यम से आप इजी वे में समझ जाएंगे। तो ये सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, फिर आपको आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ लास्ट ईयर दे रखा है, लास्ट ईयर के अनुसार दोस्तों ये पास्ट सिंपल टेंस का एडवर्ब है, और पास्ट सिंपल टेंस है तो चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट, इसकी तीन फॉर्म होती है राइट, रॉट और रिटर्न, ये थर्ड फॉर्म है दोस्तों। तो अपने को यहाँ कौन सी वर्ब का प्रयोग करना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लॉन्ग लॉन्ग एगो, एगो दे दिया, इसका मतलब पास्ट का इंडिकेटर है, पास्ट सिंपल पास्ट की बात हो रही है। देयर लिव, लिव की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, लिव्ड। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा रोहित कम टू मीट मी यस्टरडे। अब यस्टरडे कौन से टेंस में आता है दोस्तों, पास्ट सिंपल में ही आता है। तो पास्ट सिंपल में यहाँ रोहित वाक्य अफर्मेटिव है तो किसका प्रयोग करेंगे, कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम। यानी इसकी भी तीन फॉर्म देखो, कम, केम, कम। यानी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है दोस्तों, थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आप जो एग्जांपल्स हैं, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ होगा तो ब्लैंक स्पेस भरें, फिलअप करें उसको, और यदि एरर दे रखा है तो एरर को आप एडवर्ब्स को देखते हुए इजी वे में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम जो टेंस स्टार्ट करने वाले हैं वो टेंस है अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस नाम लिखा हुआ आएगा वहां आप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। ठीक है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग दोस्तों किस संदर्भ में किया जाता है, भूतकाल में कोई भी कार्य जारी रहे तो जारी रहने के लिए उस कंडीशन को दर्शाने के लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भूतकाल में जारी रहने वाले कार्यों को बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक सॉन्ग जो है वो बताता हूँ, हिंदी मूवी का है ये। जैसे ये सॉन्ग है, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, साइकिल चला रहा था, तो रहा था, रहे थे, रही थी, ये सारे के सारे जो आते हैं हिंदी में वो किस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आते हैं दोस्तों। लेकिन वो हिंदी वाले से तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी आती है। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स इसमें एक तो वॉज का प्रयोग होता है और एक इसका प्रयोग होता है वर का। और आपको पता है कि इस टेंस में कॉन्टिन्यूअस नाम जहां भी आएगा वहां मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ होगा, आईएनजी। अब यहां सब्जेक्ट की बात करेंगे अपन। सब्जेक्ट दोस्तों या तो सिंगुलर नाउन होगा या फिर कौन सा नाउन होगा दोस्तों, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का, जबकि प्लूरल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का। ठीक है दोस्तों, अब यहां मैं दो टाइप्स लिखवाऊंगा आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों टाइप्स में से दोस्तों एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एकदम डायरेक्ट ये देखना है कि इस टेंस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस लेवल के बनते हैं। और इसमें टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट, दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, दोनों किससे जुड़े हुए होंगे दोस्तों, वाइल से। ठीक है दोस्तों, दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, दोनों किससे जुड़े हुए होंगे, वाइल से। वाइल के इधर भी सेंटेंस है और इधर भी
सेंटेंस। जब भूतकाल में दो घटनाएं एक साथ घटित हो तो उसको दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहां भी आपको क्या फिलअप करना होगा, वॉज या वर का, और इधर भी किसका प्रयोग करोगे, वॉज या फिर दोस्तों किसका, वर का। इसमें आपको एडवर्ब्स का ध्यान नहीं रखना है और है भी नहीं। इसमें जो टाइप्स बन रहे हैं वो टाइप्स मैं आपको बता रहा हूं। यहां यदि नाउन सिंगुलर नाउन होगा तब तो किसका प्रयोग कर दोगे, सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन के साथ तो इसका प्रयोग हो जाएगा, और प्लूरल नाउन होगा तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, राम वॉज सिंगिंग वाहिल सीता वॉज डांसिंग। दोस्तों ये दोनों घटनाएं जो है एक साथ घटित हो रही हैं। इस जब भूतकाल में दो घटनाएं साथ साथ घटित हो तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस कंडीशन। और दोनों घटनाओं को किससे जोड़ा गया है दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए आप एक बार, यहां वाइल का प्रयोग किया गया है दोस्तों, और वाइल के पहले यहां वॉज, राम सिंगुलर नाउन है, इसके अनुसार किसका प्रयोग कर दिया, सिंगुलर वर्ब का। और आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग होगा, आईएनजी फॉर्म का। ऐसे ही यहां भी देखो दोस्तों किसका प्रयोग किया गया है, सीता, यहां सिंगुलर नाउन है, और ये कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। यानी राम गा रहा था जबकि सीता नाच रही थी, दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हो रही हैं। ऐसी कंडीशन को दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें टाइप फर्स्ट, दो ही टाइप के सेंटेंस बनते हैं दोस्तों। यानी दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए होंगे, वाइल से जुड़े हुए होंगे, और वाइल के पहले वाले पार्ट में भी आप किसका प्रयोग करोगे, वॉज वर का, और नेक्स्ट पार्ट में भी किसका प्रयोग होगा, वॉज या वर का। अब यदि इधर वाला पार्ट दे रखा है फर्स्ट पार्ट, तो आप इधर वॉज या वर का प्रयोग करें सब्जेक्ट के अनुसार। यदि इधर वाला दे रखा है तो आप यहाँ किसका प्रयोग करें, वॉज या वर का प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहां से देखिए आप, द टीचर वॉज टीचिंग while the students blank space read दे दिया दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये सेंटेंस दिया गया है, और इस सेंटेंस में आपको वर्ब, ये ब्लैंक स्पेस इसको फिलअप करना है। वाइल से जुड़े हुए दो सेंटेंस है दोस्तों, और वाइल के पहले किसका प्रयोग कर रखा है, यहाँ वॉज का प्रयोग कर दिया। किसके अनुसार, टीचर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इसके अनुसार यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब का दोस्तों। अब आपको पता है कि वाइल के बाद में भी जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है दोस्तों, तो यहाँ किसका प्रयोग करें, जब दो सेंटेंस वाइल से जुड़े हुए होंगे तो अपने पास एक स्ट्रक्चर था दोस्तों ये, ठीक है। और यहाँ आप किसका प्रयोग करोगे, वर रीडिंग, ठीक है। यदि इधर वाला पार्ट दिया हुआ होगा तो आप इधर किसका प्रयोग करोगे, वॉज टीचिंग। तो ये पहला टाइप का सेंटेंस है दोस्तों। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, वाइल से जुड़े हुए दो सेंटेंस होंगे, क्या होंगे, दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए होंगे, वाइल से। वाइल के पहले भी वॉज वर का प्रयोग और बाद में भी किसका प्रयोग, वॉज वर का। ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा जब भूतकाल में दो घटनाएं एक साथ साथ घटित हो रही हों, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड टाइप सेकंड। अब दोस्तों यहां बात करने वाला हूं, जैसे कई बार इसमें दिया हुआ होगा व्हेन आ सकता है, या इसमें वाइल का प्रयोग भी हो सकता है, या दोस्तों यहाँ पे किसका प्रयोग हो सकता है, एज। और इसके बाद में दिया हुआ होगा आपको यहाँ सब्जेक्ट। और दोस्तों यहाँ आपको ब्लैंक स्पेस भरना होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और सेकंड जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ होगा वहां पे आपको किसका प्रयोग होगा, दिया हुआ वॉज या वर। ठीक है दोस्तों, यानी दो सेंटेंस दिए हुए होंगे आपको। पहला सेंटेंस तो ये है, नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है, ये। अब देखो यहाँ ऑब्लिक लगाया मैंने, यानी वाइल, या तो वेन का प्रयोग दिया हुआ होगा, या वाइल दिया हुआ होगा, या फिर क्या दिया हुआ होगा, एज। और इसके बाद में क्या दिया हुआ होगा दोस्तों, सब्जेक्ट। इसके बाद में यदि वर्ब का प्रयोग करना है आपको, तो आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, यहाँ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का। कौन सी वर्ब का। और इधर वाले सेंटेंस में इस क्लॉज में आपको क्या मिलेगा, वॉज या वर का प्रयोग दिया। यदि इधर वाला पार्ट दे रखा है तो इधर आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, सेकंड फॉर्म। यदि इधर सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रखा है, वाइल, वेन या एज में से दे रखा है, ऑब्लिक का मतलब अथवा होता है दोस्तों,
तो देखो यहाँ या तो वेन दे रखा है या वाइल या एज मिलेगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तब तो आप यहाँ किसका प्रयोग करोगे, वॉज या वर का। इधर वाला पार्ट दे रखा है तो आप यहाँ किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, व्हेन आई वेंट होम माय ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है दोस्तों, ये एक सेंटेंस है अपने पास और इसमें ये बताना चाह रहा है कि व्हेन आई वेंट होम, जब मैं घर गया तो वह, इसमें से देखो आप 3 वर्ड्स लिखवाए थे आपको, ये व्हेन आ गए हैं यहाँ दोस्तों, और यहाँ पे आपका ये क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है। और इसके बाद में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट वाले ये वाला पार्ट जो है, अगला पार्ट, इसमें यहाँ माई ब्रदर जो है वो क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, और इसके अनुसार यहाँ किसका प्रयोग कर दिया, वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का। और आपको पता है कि इसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ेगा, आईएनजी का प्रयोग होता ही है। तो इसमें एक के बाद एक घटना घटित हो रही है। जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि जब मैं घर गया तो मेरा भाई जो है वो क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। अब मैं थोड़ा सा इस सेंटेंस को उल्टा करके लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई गो होम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पहला वाला पार्ट जो है, एक सेंटेंस दे रखा है अपने को, माई ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसके अनुसार यहाँ वर्ब का यूज कर दिया गया है और यहाँ आईएनजी फॉर्म है। यानी इसको पहले ये जो पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है, तो आगे क्या करोगे आप, यहाँ वेन दे दिया और इसके बाद में क्या दिया हुआ है दोस्तों, सब्जेक्ट। तो यहाँ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। ऐसा ही तो है इसमें, जैसे ऊपर बताया गया था, यहाँ यदि पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म देती तो यहाँ आगे किसका प्रयोग करोगे, वॉज वर्ब का। यदि ये वाला पार्ट दे रखा है तो यहाँ आप कौन सी टेंस, कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म का। यहाँ गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, वेंट। तो इस प्रकार से आप, ये 2 ही टाइप के सेंटेंस बनते हैं दोस्तों इसमें। तो ये दोनों टाइप के सेंटेंस जो है आपको ध्यान से पढ़ने हैं। दोनों में से एक टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इससे रिलेटेड और भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपन करते रहेंगे, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये इस टेंस में 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और 2 ही टाइप के स्ट्रक्चर हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं। यानी सेकंड टाइप में पहला वाला पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ होगा तो यहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग करें। यदि सेकंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक दे रखा है अगला सेंटेंस, तो इधर आप किसका प्रयोग करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इतना अच्छा ध्यान रखना है। अब इसमें सेंटेंस आगे पीछे करके अगला दे सकता है, लेकिन आप इसका ध्यान रखें इसमें कौन सी वर्ब का, और सब्जेक्ट के अनुसार ही आप किसका प्रयोग करें। तो यहाँ वेन दे दिया, यहाँ देखो इस वेन, वाइल या एज में से कोई भी एक वर्ड आ सकता है, वेन आ गया, इसके बाद में ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, सेकेंड फॉर्म का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तीसरा अपना टेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस दोस्तों, पास्ट परफेक्ट। और आपको पता है जहां भी नाम आएगा परफेक्ट का तो वहां मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करें, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी भूतकाल में समाप्त, जो कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, उनके लिए किया जाता है। और इसमें हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। किसकी बात करेंगे अपन दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स की। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड, और इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म जाती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देख लो, या तो कैसा होगा दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, या फिर कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ भी परफेक्ट नाम आएगा, यानी इस टॉपिक के शुरुआती दौर में ही मैंने बताया था, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया था कि जहाँ भी परफेक्ट नाम आएगा वहाँ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। यहाँ दोस्तों आपको देखना ये होगा कि 2 तरह के एक्शंस होंगे। इसमें एक तो होता है प्रीवियस एक्शन,
कौन सा एक्शन? प्रीवियस एक्शन। सेकंड है दोस्तों इसमें फॉलोइंग एक्शन। कौन सा एक्शन? फॉलोइंग एक्शन। ठीक है, अब इनको हम बोलते कैसे हैं? प्रीवियस एक्शन मतलब पहला कार्य। कौन सा कार्य? पहला कार्य। फॉलोइंग एक्शन बाद वाला कार्य। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस एक्शन को हम किस में दर्शाएंगे? हैड। इसके साथ हम हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का। जबकि फॉलोइंग एक्शन के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी एक घटना पूरी होने के बाद में दूसरी घटना स्टार्ट हो रही है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपने पढ़े भी हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ भी हम डिस्कस कर रहे हैं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल is presented here. We have an example of the doctor, the patient had, सॉरी, इससे पहले मैं दोस्तों आपको दो टाइप्स बता देता हूं और उसके माध्यम से ये सेंटेंस समझने की कोशिश करेंगे अपन। दोस्तों इसमें भी दो टाइप्स हैं अपने पास। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में क्या होगा दोस्तों? यहां देखिए दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए होंगे? अब की बार बिफोर से। ठीक है, अब बिफोर के पहले वाले पार्ट में आप किसका प्रयोग करोगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और बिफोर के बाद वाले पार्ट में आप दोस्तों किसका प्रयोग करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो यहां जो बात करने वाले हैं, बिफोर और आफ्टर दो स्ट्रक्चर बनते हैं दोस्तों। यहां भी लिख रहा हूं मैं टाइप सेकंड। इसमें भी दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं दोस्तों, दोनों में से एक टाइप का सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में, तो इसका ध्यान रखें। यहां हम बात करने वाले हैं आफ्टर। बिफोर में तो क्या करेंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग शुरुआत में होगा पहले वाले पार्ट में, जबकि आफ्टर में इसका उल्टा होगा दोस्तों। यहां आप किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जबकि यहां किसका प्रयोग करोगे आप? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से समझने की कोशिश करो आप। जैसे the patient had died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था दोस्तों। इसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि डॉक्टर के आने से पहले क्या हो चुका था? रोगी मर चुका था। अब इसमें पहली घटना कौन सी हुई दोस्तों? रोगी का मरना। तो जो प्रीवियस एक्शन होगा, प्रीवियस एक्शन के साथ यानी जो पहले घटना होगी उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। रोगी का मरना ये पहला एक्शन है और बाद में कौन आया? डॉक्टर पहुंचे। ठीक है, तो ये डॉक्टर इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। यहां पेशेंट सब्जेक्ट था। ठीक है दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अनुसार जो फॉलोइंग एक्शन होगा वहां देखो यहां केम का प्रयोग किया दोस्तों। जैसे मैं कहूं कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन गो बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए दोस्तों, इसमें जो दिया गया सेंटेंस है बिफोर से जुड़े हुए हैं दोनों सेंटेंस। यहां रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रखा है, तो आप इधर वाले पार्ट में किसका प्रयोग करोगे? हैड गॉन। किसका प्रयोग करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ऐसे ही यहां तो दोस्तों ये तो टाइप पहला हुआ, तो पहले टाइप में बिफोर का आफ्टर का इसका सॉरी बिफोर का ध्यान रखना है। बिफोर के पहले वाले पार्ट में प्रीवियस एक्शन के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बिफोर के बाद वाले पार्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? सेकंड फॉर्म। ऐसे टाइप सेकंड है, सेकंड में आफ्टर का प्रयोग किया गया है। जैसे द स्टूडेंट्स वेंट आफ्टर द टीचर हैड गॉन। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए आफ्टर से जुड़े हुए हैं दोनों सेंटेंस। आफ्टर के पहले वाले पार्ट में हमने किसका प्रयोग किया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म।
और इसके बाद में हेड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम का अभाव है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इस पार्ट को मैंने ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर पाया, लेकिन ठीक ठाक करवा दिया। 2 ही टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, और ये टाइप फर्स्ट इसका ध्यान रखिए और टाइप सेकंड आफ्टर में इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।